इमेजिनेशन मैजिक रिजॉर्ट मुंबई ठाणे 51 एकड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये एक 5 स्टार रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है जो कसारा में कसारा हिल्स को लगकर बनने जा रहा है। ये पूरा 51 एकड़्स का जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है, मतलब किसी भी टाइप की गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी बची नहीं है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट हम लोग प्री लॉन्चिंग ऑफर में इसका मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ में जो भी मित्र हमारे साथ में एसोसिएट है वो अगले 3 महीने में कम से कम 1 करोड़ रुपए नगद कैश कमाने वाले हैं। कितना? 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 1 करोड़ रुपए की इनकम जो आप कमाने वाले, तो इसमें आपको बेसिकली 3 से 4 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फिर ये प्रोडक्ट कस्टमर क्यों परचेस करेगा वो दूसरी, फिर तीसरी ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, और इसका मार्केटिंग का प्रोसेस कैसा रहेगा, और इसका फाइनल क्लोजिंग कैसा रहेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट। ये मैंने आपको जनरल ब्रीफ दिया। और दोस्तों ये वीडियो को आपको कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक कि आपके भीतर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ना कर दे, जब तक कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके भीतर ट्रांसफर ना कर दे, तब तक कि आपको देखना है, सीखना है, क्योंकि मैटर 1 करोड़ रुपए का है। और 1 करोड़ रुपया अगले 3 महीने में कमाना कोई जोक नहीं है। अगर इतना आसान होता तो साहब हर कोई करोड़पति बनता, हर कोई मर्सिडीज में घूमता। इतना आसान नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप 10 बार, 15 बार, 25 बार देखना है, क्योंकि मैटर वीडियो का नहीं है, मैटर आपके 1 करोड़ रुपए का है। अगर आप में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आपका 1 करोड़ रुपए अगले 3 महीने में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट प्रेजेंटेशन। सर दोस्तों, ये इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी की जिसमें हम कस्टमर को 5 चीजें ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस है मात्र 600 रुपए स्क्वायर फुट। अगर कोई इस प्रोजेक्ट में 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले रहा है तो होता है 9 लाख रुपए। उस 9 लाख रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में कंपनी कस्टमर को सबसे पहला जो बेनिफिट दे रही, कंपनी कस्टमर को 20 लाख रुपए का हॉलिडे मेंबरशिप के माध्यम से उसको सारी सर्विसेज और सारा इनकम फ्री दे रही है। कितने का? 20 लाख रुपए का। मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा, 9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें आपको 20 लाख रुपए का एडवांटेज हुआ। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख रुपए का एडवांटेज क्या है? इसमें आपको 15 लाख रुपए का एंजॉयमेंट मिलेगा। टीकूट प्लांटेशन का एक प्लॉट आपको फ्री मिलेगा, जिससे आपको 15 से 16 लाख रुपए की इनकम होगी। ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दूसरा बेनिफिट आपको इस प्रॉपर्टी से 1.5 से 2 लाख रुपए, जो भी प्रॉपर्टी कस्टमर परचेस करेगा उसको 1.5 से 2 लाख रुपए का रेंटल इनकम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी प्रॉपर्टी जिससे 1.5 से 2 लाख रुपए रेंटल इनकम मिलेगा। दूसरा बेनिफिट इस प्रॉपर्टी परचेस करने का। तीसरा बेनिफिट क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है कसारा रिजॉर्ट में, तो उसको 56 लाख रुपीज का डेस्टिनेशन वेडिंग बेनिफिट मिल रहा है। ये तीसरा एडवांटेज। चौथा बेनिफिट्स क्या है? चौथा बेनिफिट्स ये है कि उसको एक ऑनरशिप बेनिफिट भी है। वो अपने रिसोर्ट में कभी भी जाके रह सकता है, उसके लिए उसको कोई भी पैसे, कोई भी कॉस्ट लगने वाली नहीं है। ये चौथा बेनिफिट। और पांचवा बेनिफिट क्या है? उसकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुंबई, ठाणे और पुणे के सेंटर में होने की वजह से इसका जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का जो समय अवधि है वो बहुत कम समय में ज्यादा स्पीड से यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएट होती है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है कि जहां पर पूरा इंडियन मार्केट, पूरे इंडियन इकोनॉमी का पैसा इन्वेस्ट होता है। आज के डेट में अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट के अन्य प्रॉपर्टी प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करते तो मार्केट में कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बेनिफिट देता है। कितने बेनिफिट देता है सर? 2, ज्यादा से ज्यादा 2 बेनिफिट। या तो वो आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का बेनिफिट देगा या फिर आपको कोई रेंटल इनकम का बेनिफिट देगा। इससे ज्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। मगर ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम कस्टमर को 5 बेनिफिट ऑफर कर रहे हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 9 लाख रुपए में। तो इसका आपको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि ये कैसा प्रेजेंटेशन, उसको 1.5 लाख रुपए की इनकम कैसे होगी, 56 लाख का डेस्टिनेशन वेडिंग का बेनिफिट कैसा होगा, 20 लाख रुपए का हॉलिडे मेंबरशिप से एडवांटेज कैसा होगा, उसके ऑनरशिप बेनिफिट क्या रहेंगे, उसके साथ में ऑनरशिप बेनिफिट के साथ में इसका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कैसा होगा। अगर आपने कस्टमर को समझा दिया तो आपको हर कस्टमर 31,000 रुपए की बुकिंग देगा और हर कस्टमर आपको 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की इनकम देगा, राइट। अब हम लोग
प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के सिस्टम से बताते हैं। अभी आप कस्टमर हो और मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सर नमस्कार सर, मैं इमेजिनेशन ग्रुप से आया हूँ। सर हमारे इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट ने मुंबई ठाणे में एक हम 51 एकड़ का रिसोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कस्टमर को यूनिक बेनिफिट दे रहे हैं। अगर आप सर ये प्रॉपर्टी लेते हैं, इसके प्राइस सिर्फ 600 रुपये पर स्क्वायर फुट है। ये 600 रुपये पर स्क्वायर फुट के अनुसार अगर 1500 स्क्वायर फुट मिनिमम साइज का प्लॉट है, इसकी कीमत हो जाती है 9 लाख। ये 9 लाख रुपए के अगेंस्ट में कंपनी आपको पहला बेनिफिट देती है। सर कंपनी आपको एक हॉलीडे मेंबरशिप फ्री दे रही है, जिसमें आपको कम से कम 20 लाख रुपए का बेनिफिट है। इस मेंबरशिप के साथ में कंपनी आपको 1000 स्क्वायर फुट का टीकूट प्लांटेशन प्लॉट गिफ्ट कर रही है, जिसमें आपको 15 से 16 लाख रुपए का इनकम वहां से होगा, और जो आपका एंजॉयमेंट बेनिफिट होगा वो अलग, और प्लस प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन वो अलग। मतलब आपको इस मेंबरशिप में कम से कम 20 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी आप कितने में 9 लाख रुपए में खरीद रहे हो। ये आपका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट सर, इस रिसोर्ट के अंदर में अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको सालाना 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का रेंटल इनकम होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये 1.5 से 2 लाख रुपए का शेयरिंग बेसिस पे रेंटल इनकम कैसे होगा? सर देखिए, हम लोग 51 एकड़ का रिसोर्ट मुंबई, ठाणे और पुणे के सेंटर में जो रिसोर्ट बना रहे, आज मुंबई ठाणे की कम से कम 4 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन। अगर साल भरे में अगर वहाँ पर अगर 50 फैमिलीज भी अगर डेस्टिनेशन वेडिंग में अगर आती है, तो कम से कम 50 फैमिली एक डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब 3 दिन का अकोमोडेशन लगता है। अगर हम लोग 50 दिन की अगर शादी की बात करें तो हमारा 150 दिन का बुकिंग होता है, और 150 दिन मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग 1200-1500 रुपये भी पकड़ते हैं तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये का इनकम आपको आता है। ये सर दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट आपका सर ये है कि आपको आपके फैमिली के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग का बेनिफिट मिलने जा रहा है। इसमें सर आपको, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं 9 लाख रुपए की, तो इसमें आपके फैमिली के लिए, प्रोग्राम के लिए, सोशल इवेंट के लिए, इवेंट हैपनिंग के लिए कंपनी आपको 200 कॉटेजेस, जी हाँ दोस्तों 200 कॉटेजेस आपको मिलने वाले हैं, वो भी 8 रातों के लिए, और उसके साथ में आपको बैंकेट हॉल और लॉन भी मिलेगा। अगर हम इसकी अगर फाइनेंशियल कॉस्ट निकालते तो आज मिनिमम से मिनिमम किसी भी रिसोर्ट का अगर टेरिफ की बात करें तो मिनिमम 3000 रुपए का टेरिफ है। अगर 3000 के टेरिफ के अनुसार अगर हम लोग 200 कॉटेजेस का एक दिन का कॉस्ट निकालते तो ये हो जाता है 6 लाख। जी हाँ, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 नाइट्स, ये हो जाएगा 48 लाख। और 48 लाख के अलावा हम आपको 8 नाइट्स के लिए बैंकेट हॉल और लॉन फ्री दे रहे हैं। मतलब उसकी अगर कॉस्ट है मिनिमम से मिनिमम अगर 1 लाख रुपए भी पकड़ते तो ये अनादर 8 लाख, मतलब ये 48 लाख प्लस 8 लाख करेंगे तो टोटल हो जाएगा 56 लाख का बेनिफिट। ये 56 लाख के बेनिफिट के लिए आप आपके खुद के बच्चों की शादी वहां पे कर सकते हो, या फिर आप ओपन मार्केट में इसको बेच के 56 लाख का बेनिफिट भी कमा सकते हो। उसके बाद में आते हैं हम लोग चौथे बेनिफिट्स के लिए। चौथा बेनिफिट आपका ऑनरशिप बेनिफिट। ये 51 एकड़ के रिसोर्ट में सर आप जब चाहे जैसे चाहे वहां पर रह सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी नहीं, तो उस रिसोर्ट में आप रहने के मजे ले सकते हो 51 एकड़ में। ये आपका ऑनरशिप बेनिफिट होगा। और छठवां बेनिफिट, ये प्रॉपर्टी मुंबई ठाणे से लगकर होने की वजह से इसका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट अमेनिटीज 5 स्टार रिसोर्ट कंपनी डेवलप कर रही है। और ये प्रोजेक्ट आपको अगर लेते हैं तो ये मार्केट से बिल्कुल अलग है। इस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 31,000 रुपये देके बुकिंग देना है, बाद में 50% यानी 4.5 लाख रुपए देके प्रॉपर्टी की सील लगाना, और बाकी पैसे 12 से 18 महीने की इजी इंस्टॉलमेंट में देना, वो भी इंटरेस्ट फ्री EMI में। तो सर कैसे लगी ये प्रॉपर्टी? तो सर आज बुक करते हैं इसको। बस इतना हमारा प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशन, इतने ही पॉइंट आपको समझाना। आप कैसे समझाते हो डायलॉग्स आपके होंगे, बट ये बेसिक कंटेंट्स आपका क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर से आप क्या ले रहे हो, उसे क्या मिल रहा है। अगर आपने ये 2 चीजें अगर उसके माइंड में क्लियर कर दी कि भैया तू 9 लाख रुपए देके लगभग तू 70 लाख के बेनिफिट ले रहा है, और हर साल 1.5 से 2 लाख रुपए का रेंटल इनकम तुम्हें मिल रहा है। अगर इतनी चीजें अगर आप उसको कन्विंस कर पाए तो आपका पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता। आपके पास में जो भी क्लाइंट है, हर व्यक्ति आपको इस प्रॉपर्टी में बुकिंग देने ही वाला है, बशर्ते डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसके 9 लाख रुपए के कॉस्ट के अगेंस्ट में कितना बेनिफिट जस्टिफाइड करके उसको बताते हैं। क्योंकि वो सर आप कोई हवाबाजी नहीं कर, दैट वाज द प्रैक्टिकल बेनिफिट, और सारी की सारी चीजें हम ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में देते हैं, राइट। मतलब हमने ऐसी कोई भी ऑफर नहीं की है कि जो हवा में हो। अगर आपने इतना काम किया तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। यह है हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, राइट। अभी दोस्तों हम लोगों ने पहले टॉपिक के ऊपर इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट प्रॉपर्टी प्रेजेंटेशन के बारे में बेसिक चीजें समझ ली। अब हम लोग दूसरी बात समझेंगे कि भैया ये प्रॉपर्टी
कस्टमर क्यों परचेस करेगा, मतलब किसी भी चीज के पीछे पर्पज होना चाहिए, कस्टमर का वाई टू परचेस क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्यों परचेस करेगा, अगर यही चीज अगर आपको नहीं पता तो साहब आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो ये जो वाई टू परचेस होता है, ये कस्टमर का पर्पज क्या है आपके प्रॉपर्टी के साथ में, उसके लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम आपका प्रोडक्ट सॉल्व करने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी सॉल्व करने वाली, जब तक कि आप उसे समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक के साहब आपका सेल्स बड़ा नहीं हो सकता। राइट तो हम लोग ये वाई टू परचेस को अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये वाई टू परचेस में कस्टमर ये प्रॉपर्टी क्यों परचेस करेगा दोस्तों, इसके 4 महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए कस्टमर ये आपकी प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है। सबसे पहला कारण है कि उसको 1.5 से 2 लाख रुपए की जो शेयरिंग बेसिस पे रेंटल इनकम मिल रही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में इंडिया के अंदर में 2005 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का पेंशन बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पेंशन बंद कर दी गई है और प्राइवेट में तो पहले से पेंशन नहीं थी। और पेंशन एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर आदमी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100 साल 200 साल काम नहीं कर सकता, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद में थक जाएगा, जहां पर उसको रिकरिंग रेवेन्यू पैसिव इनकम की जरूरत पड़ेगी। हाँ, और ये पैसिव इनकम, ये प्रॉपर्टी आपको दे रही है, और कितना दे रही है, साल का 1.5 लाख से 2 लाख, और साल से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के रेंटल इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए, पेंशन इनकम के लिए कस्टमर के पॉकेट में कितना पैसा डालना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया डालकर आप किसी भी LIC के पेंशन प्लान के स्कीम में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का इनकम मिलना संभव नहीं है। ये कस्टमर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कस्टमर आपका ये प्रॉपर्टी परचेस करने वाला है। राइट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मेन पर्पज है कि डेस्टिनेशन वेडिंग बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में डेस्टिनेशन वेडिंग बेनिफिट बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति अपने पैसे सिर्फ 2 बार खर्चा करता है। अगर हम लोग इंडियन मेंटेलिटी की अगर बात करें तो एक बार वो पैसे खर्चा करता है अपना घर बनाने के लिए, और दूसरी बार खर्चा करता है वो बच्चों की शादियों में। क्यों खर्चा करता है? क्योंकि जब वो घर बनाता है तो घर सिर्फ घर नहीं होता, वो उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका सब कुछ होता है, उसका एक स्टेटस होता है। इसलिए कस्टमर घर बनाने के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो 2 रुपया ज्यादा खर्चा करता है और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करता है। राइट, यहां पर कस्टमर खर्चा करता है। और दूसरा कहां पे खर्चा करता है? शादियों में। क्योंकि जिंदगी में एक आम आदमी का सबसे बड़ा सपना रहता है कि उससे बच्चे उससे सेटिस्फाइड रहे, उससे बच्चे उसकी खुशी, कि वो सब कुछ करता है किसके लिए? बच्चों के लिए करता है। और बच्चों के लिए जब वो सब कुछ करता है तो बच्चे की सबसे बड़ी जो फैंटेसी होती है, मैरिजेस होता है, उसमें वो सारी की सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और सपने होते हैं, एक फैमिली के, बच्चों के, पेरेंट्स के और रिलेटिव्स के। तो ये सारे सपनों को ध्यान में रखकर वो डेस्टिनेशन वेडिंग पे खर्चा करता है। आज अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें तो एक नॉर्मल अगर डेस्टिनेशन वेन्यू अगर हम कोई भी फाइनल करते हैं तो लगभग 40 से 50 लाख का बजट जाता है, और 50 लाख रुपए का खर्चा करना साहब आम बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आसान नहीं है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आप जो डेस्टिनेशन वेडिंग का बेनिफिट दे रहे हो 56 लाख रुपए का, उसमें उसकी जीवन की जरूरतें पूरी हो रही, उसके जो सपने वो पूरे हो रहे, और उसको जो सोशल रिस्पेक्ट मिल रहा है, फैमिली का रिकॉग्निशन मिल रहा है उसके समाज में, सोसाइटी में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए कस्टमर के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग का बेनिफिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक के पास में कम से कम, अगर हम लोग इंडिया में रहते तो 1 से 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे की शादी करता तो उसको 3 नाइट्स के लिए उसके डेस्टिनेशन वेडिंग के 3 नाइट्स यूटिलाइज कर लिए, फिर उसके बाद में स्प्लिट अप करके दूसरे बच्चे के लिए 3 नाइट्स यूटिलाइज, मतलब 6 नाइट्स यूटिलाइज हो गया, और 2 नाइट्स में उसने अपना मैरिज एनिवर्सरी या फिर बच्चे का बर्थडे भी वहां पे कर सकता है। तो ये कंप्लीट जो 56 लाख का डेस्टिनेशन वेडिंग बेनिफिट, ये बिल्कुल इमोशनली टच करता है। इसके लिए दोस्तों आपका कस्टमर 9 लाख रुपए देने वाला है। इसलिए इस पॉइंट को जितने गहरे से आप समझोगे और जितने गहराई से आप समझा पाओगे, उतना अच्छा आपका सेल्स होने वाला है। ठीक है, मतलब हमने वाई टू परचेस में भी 2 बातें समझी। पहला, रेंटल इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा हम लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग का बेनिफिट, ये 2 चीजें हमने समझी। तीसरा, वाई टू परचेस में हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा, कस्टमर को जो यूनिक बेनिफिट है उसका बेनिफिट ये है कि दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के साथ में आपने एक हॉलीडे मेंबरशिप उसको गिफ्ट दी है। जी हाँ दोस्तों, जो एक हॉलीडे मेंबरशिप गिफ्ट दी है जिसके अंदर में वो दुनिया के 2500 रिसोर्ट में घूम सकता है, जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज सबसे बड़ी चीज, क्योंकि कोविड ने सबको एक चीज समझ ली, एक चीज अच्छे से समझा दी कि जिंदगी में अगर हम लोग कुछ लेकर जाते वो है यादें, और कुछ देकर जाते वो है यादें। और हर फैमिली अपने
अपनों के साथ में जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे बेहतरीन यादें क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि उनको इस दुनिया में जाते समय कोई शिकवा शिकायत ना हो। तो इसीलिए हमने उसको 2500 रिसोर्ट घूमने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, और उसके साथ में हमने उसको 1000 स्क्वायर फुट का टीकवुड प्लांटेशन प्लॉट दिया, जिससे उसको 15 से 16 लाख रुपए की इनकम आएगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब 25 साल घूमने में जो उसका खर्चा आएगा वो भी पैसा हमने वापस करने की अरेंजमेंट ऑलरेडी कर ली। ये तीसरा बेनिफिट इस मेंबरशिप, इसके लिए कस्टमर आपको पैसे देने वाला है 9 लाख रुपए। और चौथा बेनिफिट है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, आज अगर हम लोग मुंबई ठाणे के मार्केट को अगर समझते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टी लगभग 5 साल में डबल हो जाती है। मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओपन प्लॉट की बात कर रहा हूं, रिसोर्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। अगर वो 5 साल में डबल होती है, अगर उसका हम लोग एवरेज रिटर्न की अगर बात करें तो 20 से 25% का रिटर्न आपको काउंट होगा। और ये 20 से 25% का सिक्योर्ड रिटर्न ना आपको शेयर मार्केट में मिल रहा है, ना म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, ना अन्य किसी इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। ये सारा का सारा बेनिफिट आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का सिक्योर्ड तरीके से इस प्रॉपर्टी मिल रहा है। ये चौथा रीजन है जिसके लिए कस्टमर आपके पास में आने वाला है, और ये 4 रीजन है जिसके लिए कस्टमर अपने पॉकेट से 9 लाख रुपए देने वाला है। और उसने अगर 9 लाख रुपए दिए तो मान के चलिए कि आप अगले 3 महीने में 1 करोड़ कमाने वाले। एक चीज हमेशा ध्यान में रखे वीडियो देखते हैं कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अब हम लोगों ने अभी तक के 2 पॉइंट हमने समझ लिए कि ये इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट का प्रेजेंटेशन क्या है, और इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट में कस्टमर प्रॉपर्टी क्यों परचेस करेगा, हाउ टू परचेस समझ। हम लोग थर्ड पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि कौन परचेस करेगा, हु परचेस, मतलब कौन से इनकम कैटेगरी का व्यक्ति परचेस करेगा, और उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होगा। अगर हम लोग इस 2 टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग बात करें हु परचेस, तो जिसकी इनकम दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपया पर मंथ इनकम है, ये उसका प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रोडक्ट है ये, जिसकी इनकम मिनिमम 50,000 रुपये पर मंथ और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज पर मंथ है। मतलब सालाना 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की जिनकी इनकम है, वो सारे के सारे लोग इस प्रॉपर्टी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड कस्टमर्स है। अगर आप इनके पास में गए तो ये हाथों हाथ आपकी बुकिंग उठाएंगे, आपके प्रोडक्ट हटाएंगे। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा भी, ये लोग कौन सा जियोग्राफिकल लोकेशन में, अगर मुंबई ठाणे कसारा रिसोर्ट की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, मुंबई में। तो आज के डेट में इंडिया का हर व्यक्ति मुंबई में प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं मुंबई में कोई प्रॉपर्टी परचेस करूं, बड़ी हो या छोटी, सबका सपना होता है कि यार, उसको बोलने के लिए बड़ी बात होती है कि मेरी मुंबई में प्रॉपर्टी। और किसी भी व्यक्ति के लिए सोच कर देखिए कि उसके बच्चे की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग मुंबई ठाणे के कसारा रिसोर्ट में हो रही, मुंबई के रिसोर्ट में हो रही, तो ये उसकी कितनी बड़ी प्रेस्टीज इशू होगी। मतलब इस प्रॉपर्टी की अगर हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें तो कोई भी देश के किसी भी कोने से, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो हमारे एनआरआई जो भी हमारे मित्र भाई जो इंडिया से बाहर जॉब के लिए गए हैं, वो कोई भी हमारे प्रॉपर्टी का कस्टमर हो सकता है। राइट, ये 2 बातें आप समझ के क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम लोग चौथे पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, कस्टमर के सवाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं कि जिसमें कस्टमर के सवाल नहीं हो सकते, क्योंकि कस्टमर एक ऐसा प्राणी है कि जो सवालों से भी जवाबों में से भी नए सवाल खड़े करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपने पॉकेट से पैसा देने वाला है। चाहे आप पैसा देने वाले हो, कोई भी व्यक्ति जो पैसा देगा वो सवाल पूछेगा, और सवाल वही पूछेगा जिसको सच में आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, जो सच में चाहता है कि यार आप जो बोल रहे हैं वो सच में वर्केबल है क्या। वो अपने माइंड से सोचेगा, थॉट प्रोसेस में जाएगा, तभी आपको पैसा देगा। मतलब जिस व्यक्ति ने आपको सवाल पूछे, समझ के चलिए कि वो आपके लिए जेन्युइन क्लाइंट है, और जिसने बोला कि हाँ यार तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है, तो समझ करना कि वो बढ़िया बढ़िया है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया करते रहेगा, पैसे कभी देने वाला नहीं है। तो अगर आपको जो व्यक्ति पैसे देगा वो सवाल पूछेगा, और उसके सवालों के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सारे प्रोडक्ट में सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर है। कस्टमर के माइंड में 2 बड़े सवाल है कि मैं 600 रुपये पर स्क्वायर फुट में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, उसके अलावा 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट डेवलपमेंट चार्जेस भी मुझे देना है, वो मैं क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि उसको अगर 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट की बात करें तो उसका 1500 स्क्वायर फुट के प्लॉट के अगेंस्ट में उसको 1.5 लाख रुपए मिनिमम एक्स्ट्रा देना है। जी हाँ दोस्तों, ये 1.5 लाख रुपए उसको कस्टमर को 100 रुपए पर स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा क्यों देना है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो ये आप उसे कैसे समझाएंगे और आप कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज के डेट में कोई भी डेवलपर कोई भी प्रॉपर्टी डेवलप करता है तो क्या करता है कि जनरली उस प्रोजेक्ट के अंदर में पीयू ओपन स्पेस को ही सजाता है और डेवलप करता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो एक्स्ट्रा जमीन लेके नहीं परचेस करता। मतलब यहां पर इमेजिनेशन ने क्या कि 51 एकड़ के प्रॉपर्टी में 31 एकड़ हमारा
कंप्लीट रेरा रजिस्टर्ड सैंक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें प्लॉटिंग की गई है। मतलब 31 एकड़ में हमारा सैंक्शन है, मतलब 31 एकड़ में हमारा पीई ओपन स्पेस भी है, रोड भी है। तो हम लोगों ने सिर्फ पीई ओपन स्पेस डेवलप नहीं कर रहे, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 20 एकड़ 31 एकड़ के अलावा एडजेसेंट लैंड ली है, जिसमें हम लोग तालाब, मचान्स, रेस्टोरेंट, फैमिली पब, 3 बैंकेट हॉल, 4 लॉन और भी कस्टमर के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्ट की जो रिक्वायरमेंट, जो सारी की सारी अमेनिटीज डेवलप कर रहे हैं। अगर हम लोग ये 100 रुपया स्क्वायर फुट अगर चार्जेस कस्टमर से नहीं लेते तो हम लोग इतनी सारी अमेनिटीज कभी भी बना नहीं पाएंगे। और हमें अगर कस्टमर को झूठ बोल के धंधा करना है तो उससे अच्छा हम धंधा ना करें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हम लोग सारी अमेनिटीज की कॉस्ट निकालें तो अराउंड 7.5 से 9 करोड़ रुपए के आसपास में कॉस्ट जाती है। और हम लोग ये 31 एकड़ का जो हमारा प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है उसमें अगर हम लोग 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर ले रहे हैं तो हमारे पास में टोटल 7.5 लाख स्क्वायर फुट जगह है। उसका अगर 100 रुपीज पकड़ते तो 7.5 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 7.5 करोड़ रुपए हमारे पास में कलेक्शन होगा डेवलपमेंट चार्जेस का। और हमें जो अमेनिटीज डेवलप करनी उसकी कॉस्ट आ रही अराउंड 8 करोड़ रुपीज। तो ये डेवलपमेंट चार्ज जरूरी है। और जो व्यक्ति इस 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट में डेवलपमेंट चार्ज नहीं दे सकता है उन लोगों को हमें ये प्रॉपर्टी देनी ही नहीं है, राइट। ये पहला सवाल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसको आपने एक्सप्लेन किया। फिर दूसरा कस्टमर का मेजर ऑब्जेक्शन होता है कि भैया ठीक है, मैंने 600 रुपए भी दिए, 100 रुपए स्क्वायर फुट डेवलपमेंट चार्ज भी दिए, मगर आपका पूरा रिजॉर्ट डेवलप होने के बाद में मुझे 3 रुपए पर स्क्वायर फुट पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस देने। जी हाँ दोस्तों, 3 रुपए पर स्क्वायर फुट पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज, वो क्यों देने, जबकि वहां से तो रेंटल इनकम आ रही 1.5 लाख 2 लाख रुपए की। इसके बावजूद मैं आपको क्यों पैसे दूं 3 रुपए पर स्क्वायर फुट पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज, राइट। ये कस्टमर आपसे सवाल पूछ सकता, तो इसके लिए कस्टमर को सिंपली समझाइए कि ये जो 3 रुपए पर स्क्वायर फुट कंपनी मेंटेनेंस चार्जेस ले रही कंपनी के प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये 51 एकड़ का रिजॉर्ट मेंटेनेंस करने के लिए जितनी प्रैक्टिकल कॉस्ट लगती है, अगर वो 1 रुपए में मेंटेन हो जाए तो सब भाई 1 रुपया लेने के लिए तैयार है। मतलब हम लोगों का उसमें कोई भी कॉस्ट फिक्सेशन नहीं है, बट हम लोगों ने एक जनरल एक एक्सपेंडिचर का जो शीट एनालिसिस होता है वो हमने करके देखा, तो मिनिमम 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फुट तक के जाने की संभावना है, क्योंकि अगले 4-5 साल में जो इन्फ्लेशन होगा वो भी। और ये 3 रुपए स्क्वायर फुट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर रिजॉर्ट डेवलप किया तो दूसरे दिन से वहां पे कोई गेस्ट और डेस्टिनेशन वेडिंग की लाइन नहीं लगने वाली। उस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो पहले दिन में वो आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं करने देता, उसको आपको प्रॉफिट जनरेशन के मोड में आने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। तो ये तो आपका 51 एकड़ का इतना बड़ा रिसोर्ट प्रोजेक्ट है, तो कम से कम हमारे हर कस्टमर को पहले 3 साल 3 रुपया पर स्क्वायर फुट मेंटेनेंस चार्ज देना है। उसके बाद में तो सर कंपनी की तरफ से जो कंपनी को बुकिंग मिलेगी, जो रेंटल इनकम आएगा, उसमें से एडजस्ट करके ये प्रोजेक्ट चलाया जा सकता। मगर पहले 3 साल हर व्यक्ति को मेंटेनेंस चार्ज देना है। अगर आपने मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया तो आप आपके डेस्टिनेशन वेडिंग में अगर शादी करने जाएंगे आपके खुद के फैमिली की, तो सब आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रिसॉर्ट मेंटेन, तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुणे के कस्टमर आपके प्रोजेक्ट में आने वाले? बिल्कुल भी नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि कस्टमर वहीं पर आता है जहां पर 3 चीजें होती है जो रिसॉर्ट इंडस्ट्री में। वो प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए, ब्यूटिफिकेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा वो रिसॉर्ट अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर वो वहां पर कोई इवेंट करता है तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। चाहे कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करे तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वाह यार क्या डेस्टिनेशन, मतलब क्या वेन्यू आपने फाइनल किया, बहुत बेहतरीन वेन्यू था, सारी चीजें। कोई कारपोरेट कंपनी जब आपके यहाँ पे इवेंट करने के लेंगे तो उसने कहना चाहिए कि उसके लोगों ने, जो भी उनके पार्टिसिपेंट है, उनको अप्रिशिएट करें, तब उस रिसॉर्ट में लोग आएंगे, तब जाके आपको 1.5-2 लाख रुपए नहीं 3 लाख रुपए भी इनकम हो सकती। इसके लिए वो कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर आपको पूछ सकता है, जिसे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आएगा दोस्तों तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या है कि भैया ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है, एनएटीपी सैंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम प्लॉट खरीदते टाइम में हमें लोन की जरूरत नहीं, क्यों हमें फाइनेंस नहीं होगा? दोस्तों हमारे यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में कस्टमर के लिए लोन अवेलेबल है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम कस्टमर को प्लॉट परचेस करने के लिए लोन की सुविधा नहीं देते, क्योंकि ये रिसॉर्ट प्रोजेक्ट है और हमारे पास में जो क्लाइंट यहाँ पे आएगा और जो प्लॉट परचेस करने के लिए लोन लेगा, तो फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा, फिर मेंटेनेंस चार्ज कैसे करेगा, मतलब वो सारा का सारा कॉस्ट उसके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हम ऐसे क्लाइंट को प्रॉपर्टी ना दे कि जिसे
उसके उस प्रॉपर्टी खरीदने से उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम चाहते हैं कि हम अपवर्ड मूविंग क्लास, इसलिए हमने बोले कि सर जिसकी इनकम 50,000 से 1.5 लाख रुपया, जिसके पास में 3 लाख से 4 लाख रुपए की सेविंग है, ताकि उसको प्लॉट परचेस करने में लोन लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसको कॉटेज बांधने के लिए लोन लेना पड़े वो अच्छी बात है, क्योंकि कॉटेज बांधने के लिए वो लोन लेगा तो उसके बाद में उसको रेंटल इनकम भी मिलने वाली है। मगर जिस व्यक्ति के पास में प्लॉट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें प्रॉपर्टी नहीं देनी है, राइट। ये तीसरा सवाल महत्वपूर्ण है जो कस्टमर आपसे पूछ सकता है, जनरली पूछेगा नहीं, क्योंकि आपने जो उसका माइंडसेट बनाया कस्टमर को कि 9 लाख के अगेंस्ट में जो आप उसने 70 लाख के बेनिफिट और 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना रेंटल इनकम आपका आपने जो माइंडसेट बनाया उसमें कोई सवाल नहीं आएंगे। बट इसके बावजूद भी अगर किसी ने सवाल पूछा तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, राइट। ये दोस्तों 3 महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा भी कम कस्टमर कुछ सवाल पूछ सकता, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, मुंबई प्रोजेक्ट के ऊपर हमने कुछ वीडियो शूट आउट किए थे और कुछ हमारा एक यूसीएन में एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसका लिटरेचर मैं इसके साथ में आपको अटैच करके दिखा, तो आप देख लीजिएगा। मतलब आपको कस्टमर किसी भी प्रकार का सवाल अगर पूछे तो आप उसको स्ट्रांगली सारे सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि कस्टमर सब प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा। अगर कस्टमर प्रोडक्ट उस आदमी से परचेस करता है कि जो उसके पास, जिसके पास में नॉलेज और विजडम हो। अगर कस्टमर को लगा कि ये बंदे के साथ में जुड़कर मेरा कोई बेनिफिट हो सकता है, ये मेरे लाइफ में कुछ एडिशनल बेनिफिट करवा सकता है, ऐसे ही व्यक्ति से कस्टमर प्रॉपर्टी परचेस करता है। तो आपको आपके प्रोडक्ट की, आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत नहीं बहुत ज्यादा जरूरी। तो आप ये सारे के सारे कंटेंट भी देख लेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसीलिए हम लेकर आए हैं भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिटी मुंबई ठाणे में प्रॉपर्टी खरीदने की अपॉर्चुनिटी, वो भी आपके बजट में। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रेस्टीज, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट दे, वो भी मुंबई ठाणे शहर को लगकर, जहां आप वीकेंड में रहना पसंद करेंगे। एक ऐसी जगह जहां आप नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। ये सब कुछ है शाहपुर तालुका में। क्योंकि ये नो केमिकल इंडस्ट्रियल जोन है, इसे एमटीडीसी ने पहले से ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया है। बावजूद इसके ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां सब कुछ संभव है। और वैसे भी पिछले 20 से 30 सालों में मुंबई ठाणे की पीरियोडिकली जिस तेजी से ग्रोथ हुई है, ये कल्पना से परे है। जहां कुछ हिस्सा ठाणे मुंबई से अलग कर नई मुंबई बनाया गया। ऐसे बहुत कुछ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इस शहर में हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी लैंड अप्रिसिएशन सबसे तेज हुआ है। आज इस शहर की प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ इंडेक्स को समझे तो समझ में आता है कि शहर में क्लियर टाइटल प्लॉट के रेट पिछले 10 साल में 5 गुना हो गए हैं, जिसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस के रेडी रेकनर से प्रमाणित कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ 15 लाख का प्लॉट लेते हैं तो वो अगले 10 साल में 5 गुना यानी 75 लाख रुपए की एसेट बन जाता है। हम सिर्फ जमीन की बात कर रहे हैं, फ्लैट की नहीं। इस प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ इंडेक्स को देखकर हम आपके लिए इस मुंबई शहर में शाहपुर तालुका में ग्राम जाम्बुड़वा रानवीर में 51 एकर्स का रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें रजिस्टर्ड NATP 357 प्लॉट्स लेकर आए हैं। आज पूरे भारत में हर भारतीय इस मुंबई ठाणे महानगर में प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते। आज हम इमेजिनेशन ग्रुप उसी सपने को पूरा करने जा रहे हैं, वो भी आपके बजट में, मात्र 649 रुपीज में। जी हाँ, आप इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट में 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट 649 में यानी मात्र 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 21,000 रुपए देकर बुकिंग करनी है और 50% पेमेंट देकर डायरेक्ट सेल डीड करनी है और बाकी बची रकम 12 महीने की इंटरेस्ट फ्री EMI में देनी है। और हाँ, ये सिर्फ लेआउट या फार्म हाउस प्रोजेक्ट नहीं है, ये 51 एकड़ का रिसोर्ट है, जिसमें 31 एकड़ सैंक्शनड रेरा रजिस्टर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। वही 20 एकड़ में तालाब, गार्डन, मचान, ट्री हाउस और वेलनेस सेंटर डेवलप कर रहे हैं। इस रिसोर्ट में 357 कॉटेजेस बनने जा रहे हैं, जिसमें 1500 से 2000 लोग आराम से रह सकते हैं। इसमें 150 से 1500 लोगों की कैपेसिटी वाले छोटे बड़े मिलकर 4 बैंक्वेट हॉल, 4 लॉन और 2 रेस्टोरेंट्स बनने जा रहे हैं। एक रेगुलर रेस्टोरेंट और दूसरा प्योर वेज रेस्टोरेंट। इसमें आपकी जरूरतों की सारी सुविधाएं होंगी, जैसे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, मसाज सेंटर, गेम जोन और भी बहुत कुछ जो आपके एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है, वो सब कुछ। और उसके लिए आपको मात्र 50 रुपए स्क्वायर फीट डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा देने हैं। अब आप
पूछोगे ये इतना बड़ा 51 एकड़ का रिसॉर्ट, 357 कॉटेजेस, इतनी सारी एमिनिटीज क्यों बनाई जा रही हैं? मैं बताती हूँ। क्योंकि इस रिसॉर्ट का लोकेशन मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे के सेंटर में है और साथ ही समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे से मात्र 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट होता है। आज मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे की पॉपुलेशन देखें तो ये 6 करोड़ से ज्यादा है और ये सभी लोग शहर के पोल्यूशन से, बढ़ते भागदौड़ से थकान महसूस करते हैं। इन्हें रिजुविनेट होने के लिए अच्छे रिसोर्ट की जरूरत है जहां सुख, शांति, रिलैक्सेशन मिले। आज हमारे शहरों में डेस्टिनेशन वेडिंग का कल्चर चल रहा है, इसीलिए इन सब लोगों के लिए इमेजिनेशन मैजिक रिसॉर्ट डेस्टिनेशन वेडिंग का बेस्ट ऑप्शन बनने जा रहा है, क्योंकि ये उनके बजट में है। ठीक इसी तरह मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे में 2 लाख से भी ज्यादा कंपनियां काम कर रही है। इन सभी को कॉर्पोरेट रेसिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए या इवेंट प्रोग्राम हैपनिंग के लिए बजट रिसॉर्ट की भी जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात, आज हमारे महानगरों में हर तीसरा व्यक्ति लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार है। इस रिसॉर्ट में एक वेलनेस सेंटर भी बनने जा रहा है, जिसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक पंचकर्म से इलाज किया जाएगा और साथ ही ये डिजीज फिर से ना हो इसके लिए वैदिक भारत की परंपरा को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल भी बनेगा, जहां लाइफ साइंस, आर्ट ऑफ लिविंग, मेडिटेशन और योग क्रियाएं सिखाई जाएंगी। उसके साथ में मिड ब्रेन एक्टिविटी भी होगी ताकि हम स्वस्थ भारत बना सके, बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान दे सके। अब आप बोलोगे इन सब का मुझे क्या फायदा होगा? आइए समझते हैं। आज मुंबई, ठाणे, नई मुंबई की लगभग 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 400 लोग भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस रिसॉर्ट का चुनाव करते हैं, तो आपके कॉटेज को 200 दिन की बुकिंग मिलती है। ठीक इसी तरह इन 2 लाख कंपनियों में से 150 कंपनियां भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम या इवेंट हैपनिंग के लिए इस रिसॉर्ट में आते हैं, तो भी आपको फिर से 150 दिन की बुकिंग मिलती है। और जो वेलनेस सेंटर में ट्रीटमेंट करने आएंगे वो बिजनेस अलग। अगर हम कैलकुलेट करें तो 365 में से 350 दिन की बुकिंग की संभावना नजर आती है, मगर हम उसका आधा भी पकड़े तो भी कम से कम 150 दिन की बुकिंग आराम से मिलती है। और इसमें आपको मिनिमम शेयरिंग बेसिस पर कॉटेज की बुकिंग पर 1000 रुपए भी मिलते हैं। तो आपको इस प्रॉपर्टी से 1.5 लाख से 2 लाख तक का रेंटल रेवेन्यू मिलता है। और इसी के साथ आपको प्री लॉन्चिंग ऑफर में 2 लाख रुपए की हॉलिडे मेंबरशिप फ्री दी जा रही है, जिसमें आपको 25 साल में 15 लाख का हॉलिडे अकोमोडेशन का बेनिफिट और साथ में 1000 स्क्वायर फीट का एग्रो फार्मिंग टीकवुड प्लांटेशन प्लॉट मिलेगा, जिससे आपको अप टू 16 लाख की इनकम होगी। मतलब आपको इस रिसॉर्ट में प्रॉपर्टी खरीदकर 15 लाख का हॉलिडे अकोमोडेशन, 16 लाख की टीकवुड इनकम और साल का 1.5 से 2 लाख रुपए का कॉटेज से रेंटल रेवेन्यू मिलता है। मतलब आपको यहाँ एक प्लॉट पर एक प्लॉट फ्री मिल रहा है, जिससे आपकी इनकम भी हो रही है। यानी जहाँ एक तरफ हॉलिडे कंपनियां 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की मेंबरशिप बेच रही है, वहीं दूसरी ओर इमेजिनेशन आपको उतनी ही कीमत में इतना कुछ दे रहे हैं। इसीलिए आज और अभी भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिटी ठाणे, मुंबई के इमेजिनेशन मैजिक रिसॉर्ट में 50% पेमेंट देकर अपना हॉलिडे होम खरीदे तो तुरंत 21,000 रुपए देकर इमेजिनेशन मैजिक रिसॉर्ट में अपना प्लॉट बुक करें। बुकिंग के लिए इमेजिनेशन रिप्रेजेंटेटिव से आप संपर्क करें या फिर हमारे नागपुर, नासिक, पुणे या मुंबई ऑफिस में विजिट करें। अब हम दोस्तों इमेजिनेशन मैजिक रिसॉर्ट के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझते हैं। अगर आपको यहाँ पर अगर प्लॉट्स अगर मार्केटिंग करनी है या प्लॉट्स बेचने हैं तो आपके पास में 2 आसान से तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सोशल मीडिया में पेड प्रमोशन किया जाए, लीड जनरेशन की जाए और फिर हम लोग उसको प्रोडक्ट बेचें। इट्स सो सिंपल। आपने पेड प्रमोशन चला है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जितने भी हमारे पास में इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे लीड निकली, कस्टमर ने आपसे इंक्वायरी किया, फिर आपने उनको फ़ोन पे टेलीफोनिक प्रेजेंटेशन दिया और फिर आपने उससे बुकिंग निकाली। एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप दूसरे तरीके से आसानी से काम कर सकते हैं कि जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसे लोगों से भी आप बुकिंग ले सकते हैं। ये ज़्यादा सिंपल है, बट ये जो
सिंपल वाला तरीका ये ज़्यादा फास्ट है, और जो आपका लीड जनरेशन वाला पैसा खर्चा करने वाला तरीका है वो थोड़ा स्लो है। क्योंकि कैसा कि जब आप लीड जनरेशन करते हो तो लीड अनजान आदमी की लीड जनरेट होती है, फिर आप उसको प्रेजेंटेशन देते हो, फिर आपको कन्विंस करते हो, फिर वो आपको समझेगा, आपके ऊपर भरोसा करेगा, तब आपको बुकिंग देगा, अदरवाइज आपको डिनाई भी करता है। क्योंकि आज अगर हम लोग अगर सोशल मीडिया का अगर कन्वर्शन रेशियो की बात करें, फेसबुक या सोशल मीडिया की लीड की, तो हम लोग 100 लोगों की लीड निकालते हैं, उसमें से 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें से 85% लोग आपके कोई भी काम के नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 15% आपकी जेन्युइन लीड होती है, और उस 15 में से भी एक आध कस्टमर आपका लीड होता है। मतलब सोशल मीडिया की लीड के ऊपर आज का अगर परसेंटेज अगर हम लोग काउंट करें तो 100 के पीछे एक कस्टमर की जेन्युइन होने की संभावना, और 100 लीड की कॉस्ट भी आपको बेयर करनी है। अगर एक लीड का अगर खर्चा अगर मिनिमम अगर 200 रुपये 250 रुपये भी अगर पकड़ते तो सर 100 लीड का खर्चा हो जाएगा 20 से 22,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 22,000 खर्चा करने के बाद में आपको एक कस्टमर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आपका रिसोर्ट इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मगर मैं आपको दोस्तों एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको अगर सच में अगर 100 यूनिट बेचने इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट में, तो आपको सिंपल सा करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2,950 रुपए के मेंबरशिप के क्लाइंट आइडेंटिफाई करिए, और ऐसे क्लाइंट आइडेंटिफाई करें कि जिनकी इनकम 50,000 से 1.5 लाख रुपए, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ये प्रॉपर्टी कौन परचेस कर सकता है, मतलब जिनकी इनकम 50 से 1.5 लाख रुपए, ऐसे ग्रुप में जाके ये मेंबरशिप 2,950 का मेंबरशिप बेचे, उसका फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर आपने उनको दूसरा दिन रिसिप्ट लेकर दूसरे आज आपने किसी को मेंबरशिप बेची, फॉर एग्जांपल मैंने रोशन सर को हॉलीडे मेंबरशिप बेची, इनकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ। तो रोशन सर ने क्या किया कि सबसे पहले 2,950 की मेंबरशिप ली, मैंने उनका फॉर्म फिलअप कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मुझे कैश दिया, चेक पेमेंट दिया, मैंने वो ऑफिस में जमा किया, फिर दूसरे दिन क्लास में रिसिप्ट लेने के लिए गया। फिर रोशन सर को मैंने बताया कि सर आपके जैसे ही हॉलीडे पर एंजॉयमेंट के ऊपर विश्वास करने वाले, घूमने जाने वाले मुझे 10 क्लाइंट के आपके रेफरेंस चाहिए। अगर ऐसे मुझे 10 क्लाइंट के रेफरेंस देते हैं, 8 कस्टमर अगर रेफरेंस देते हैं, तो मैं आपको 1000 स्क्वायर फुट के 2 प्लॉट आपको फ्री देने वाला, जो कि मेंबरशिप के अपने पैकेज में, मतलब आपको उसको पूरा समझना है। आप अपने क्या किया, रोशन सर के दोस्तों से फिर 10 दोस्तों के रेफरेंसेस आ गए, मतलब अब वो भी रोशन सर के दोस्त, मतलब रोशन सर की इनकम 1 लाख रुपए, मतलब उनके दोस्तों की भी इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए रहने वाली है। तो ऐसे 100-200 क्लाइंट आपने बना लिए, राइट? आसान है, क्योंकि इसमें आपने आपका कम्युनिटी डेवलप कर दिया, आपने आपके लोग तैयार कर दिए। अब इन लोगों के पास में आपने ऑलरेडी मेंबरशिप का प्रेजेंटेशन दे चुके, फिर आप इनके पास में जाइए नेक्स्ट मंथ में, सर आपकी किट आई है, मुझे आपका सेकंड मंथ का ईएमआई भी लेने आना था, इस किट के साथ में सर मुझे आपका एडवांटेज क्या है कि कंपनी ने एक इमेजिनेशन मैजिक रिसोर्ट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट मुंबई थाना में लॉन्च किया है, जिसमें सर आपको लगभग 70 लाख रुपए का बेनिफिट है, और जो आपने मुझसे मेंबरशिप परचेस करी वो पूरी की पूरी मेंबरशिप फ्री है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उस क्लाइंट को बताओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका क्लाइंट है, ऑलरेडी वो 2,950 में आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो जब आप उसको बताएंगे तो बड़ा एक्साइटेड होंगे, बोले कैसे, फिर आपने पूरा प्रोडक्ट बेनिफिट एडवांटेज किया कि भैया 56 लाख का डेस्टिनेशन वेडिंग का बेनिफिट कैसा होने वाला वो आपने समझा, फिर आपने मेंबरशिप कैसे फ्री में मिलेगी वो आपने समझा, फिर तीसरी चीज़ आपने 1.5 से 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम कैसे बनेगी वो आपने समझा। तो दोस्तों आपके जो 200 क्लाइंट है ना, उसमें से कम 150 क्लाइंट आपको 31,000 रुपीज़ की बुकिंग देने वाली है। मतलब आपने क्या किया, कोई भी खर्चा ना करते हुए आपने आराम से किया, क्योंकि आपने क्या किया, एक बिजनेस ट्रैप बनाया, एक आपने मकड़ी का जाल बुनाया। मकड़ी क्या करती है दोस्तों, मकड़ी एक जाल बुनती, मकड़ी शिकार करने नहीं जाती, मकड़ी का पहला काम होता है जाल बुनना। जब मकड़ी जाल बुनती है तो शिकार को पकड़ने उसको जाना नहीं पड़ता, शिकार खुद उस जाल में फंस जाता है। तो दैट वाज द राइट स्ट्रेटेजी। इसमें आपका ना पैसा गया और इसमें आपका कन्वर्शन रेशियो ज्यादा हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका कन्वर्शन रेट सबसे ज्यादा होने की जो संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें ये सारे के सारे लोग आपके ऊपर जानते हैं, ये आपको पसंद करने वाले लोग हैं, और ये किसी ना किसी तरीके से जब आपको जानते पसंद करते इसलिए आपके ऊपर विश्वास करते। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम लोग अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में, जो हमारी मैनेजमेंट लैंग्वेज में इसको जो बात होती है, इसको केएलटी फार्मूला कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये केएलटी फार्मूला क्या होता है, नो लाइक ट्रस्ट। कोई भी कस्टमर ऐसे आदमी से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता, ऐसे आदमी से सामान खरीदना चाहता है जिसे वो जानता है, जिसे वो पसंद करता है और जिसके ऊपर वो विश्वास रख सकता है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ शिकायत कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से वो सामान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने आप को सहज महसूस करता है। तो आप इस केएलटी फार्मूला को जाने अनजाने में इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब कितना इजी और आसानी से हो गया। मतलब आपने क्या किया, पहले आपका 2,950 का 100-200 का मेंबरशिप का सेल्स कर दिया, और उसी के साथ साथ में आपने जिसने 2,950 दिया उसी से 31,000 रुपये की बुकिंग लेने की बात करी। अगर आप इस वे से करते हो तो आपके विथ इन 2 मंथ्स में कम से कम
100 से 150 बुकिंग हो सकती है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग उसके अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं। अब आपने क्या किया कि ये आपको समझ में आ गया कि पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये स्लो क्या है, फास्ट क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। KLT का फॉर्मूला क्या है, ये आपको समझ में आ गया। KLT मतलब नो, लाइक एंड ट्रस्ट। जब आप नेचुरल वे से काम करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करोगे, तो आपको KLT फार्मूला अप्लाइड करना नहीं पड़ता सोच के, वो ऑलरेडी अप्लाइड हो जाता है। अब हम लोग बात करें सर आपको करना क्या है। 31,000 रुपए की कस्टमर की बुकिंग लेनी है, जिसको आपने मेंबरशिप बेची या जिसको आपने लीड निकाली सोशल मीडिया से। अब 31,000 बुकिंग देने के बाद में दोस्तों हम कस्टमर को साइट विजिट नहीं कराते। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारा मार्केटिंग का प्रोसेस कैसा है कि हम 31,000 बुकिंग देने के बाद में हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि सर हमारा अक्टूबर महीने में या अक्टूबर महीने के एंडिंग में या नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में रिजॉर्ट ऑनरशिप इवेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिजॉर्ट ऑनरशिप इवेंट कहाँ पे होने वाला है, जिस रिजॉर्ट के आपने प्रॉपर्टी परचेस करी उसी प्रॉपर्टी लोकेशन में ये इवेंट होने वाला है। और उस इवेंट में हमने जितने भी लोगों की बुकिंग ली वो सबको बुलाने वाले हैं, और जिनकी पहली बुकिंग है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब मान के चले कि आपने आज बुकिंग दी और आपका नंबर 111 हुआ है, तो हमने 200 लोगों का स्लॉट, जो पहले 200 बुकिंग होंगे उनको पहले दिन बुलाएंगे, फिर दूसरी 200 बुकिंग होंगी उनको दूसरे दिन बुलाएंगे। ऐसे हम लोग 1000 लोगों की बुकिंग ले रहे हैं। कितने लोगों की बुकिंग ले रहे हैं, 1000 लोगों की। और हमारे जो फॉर्म है, हमारे पास में जो फॉर्म है बुकिंग फॉर्म, उसमें लिखा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, ये है बुकिंग फॉर्म। ये बुकिंग फॉर्म जो है हमारे जो कस्टमर के 31,000 रुपीज है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में दोस्तों बिल्कुल क्लियर कट लिखा है। जी हाँ, इसमें लिखा है दोस्तों कि इंटेंट ऑफ परचेस बुकिंग पूर्णतः रिफंडेबल है। अक्टूबर महीने के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में रिजॉर्ट ऑनरशिप इवेंट होगा, जिसके लिए आपको तारीख और समय 20 दिन पहले बताया जाएगा। इस रिजॉर्ट ऑनरशिप इवेंट में 1000 लोग सम्मिलित होंगे और केवल 500 लोगों को ही कसारा मैजिक रिजॉर्ट में प्रॉपर्टी मिलेगी। उसकी प्राथमिकता आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बुक बेसिक पर दी जाएगी। और रिजॉर्ट ऑनरशिप इवेंट में आपको 50% यानी 4.5 लाख रुपए का चेक साथ में लाना है, ताकि वही आपके प्लॉट का अलॉटमेंट हो सके। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी से 31,000 रुपए की बुकिंग लेते हो, तब आपको एक बुकिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, राइट। इसमें सारी टर्म्स कंडीशन क्लियर है। तो जब आप ये सारी टर्म्स कंडीशन क्लियर तो आप उसको बताते हो कि सर हमारा मार्केटिंग ऐसा ऐसा है। क्योंकि दोस्तों ये जो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट है ना, ये रिजॉर्ट कहाँ पे बनता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, और सिटी के दूर होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे साइट विजिट लगवाना, हर कस्टमर को इंडिविजुअली एक कस्टमर को लेके जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, टाइम और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जाते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे सारे क्लाइंट्स को एक डेट अलॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बुकिंग। तो हमने पहले कस्टमर के माइंडसेट में सर हमारे पास में 500 प्लॉट है और 1000 लोगों की बुकिंग हम लोग ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि कस्टमर के माइंड में आपने एक फियर डाला है। क्या है फियर? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपने ये प्रॉपर्टी परचेस नहीं करी तो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मतलब आपने धीरे धीरे उसका माइंडसेट बना, और जब कंपनी उसको इवेंट के लिए इनवाइट करेगी उस दिन प्रैक्टिकली कस्टमर को फोन करेगी, सर हमने इस प्रोजेक्ट में हम 500 प्लॉट है और हम लोग 1000 बुकिंग लेने चाहते थे, बट हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आज हमारे पास में सर 1500 बुकिंग है। तो सर कृपया आप अपना डाउन पेमेंट का चेक, ऑनरशिप का चेक 4.5 लाख रुपए का साथ में लेकर आइएगा। अगर प्रॉपर्टी पसंद आएगी तो हम लोग वहीं पर आपको प्रॉपर्टी अलॉटमेंट एग्रीमेंट बनाएंगे और हफ्ते भर में सेल डीड लगवाएंगे। हफ्ता 10-15 दिन 1 महीने में सेल डीड लगेंगे। इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि कस्टमर का माइंडसेट आपने प्रिपेयर कर दिया, मतलब उसको डे 1 से आपने तैयार कर लिया है कि प्लॉट कम है और कस्टमर ज्यादा, प्लॉट कम है और कस्टमर ज्यादा। और जब वो बंदा इवेंट में आएगा और जब वो देखेगा कि यार 10,000 स्क्वायर फुट के डोम में सारे कस्टमर भरे पड़े हैं, 200-300 क्लाइंट, कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कोई बुकिंग कर रहा है, तो इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, जिसे नहीं भी खरीदना है ना वो भी खरीद लेता है, जिसे नहीं भी खरीदना है वो भी खरीद लेता है। मतलब अगर आपने 100 प्लॉट्स की बुकिंग करी तो समझ के चलिए कि आपके 50 से 100 क्लाइंट, अगर आपकी पहली 100 में अगर बुकिंग है तो समझ के लिए आपके 100 में से 100 का सेल्स कन्वर्ट होने वाला है। इसलिए जो पहले 600-700 लोगों की बुकिंग में जो पहला जो बुकिंग का सीरियल्स नंबर चलेगा, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी अलॉट होगी, वो 700 लोगों में कोशिश करिए कि आपके 100 प्लॉट हो। अगर आपके 100 प्लॉट है मतलब आपने 1 करोड़ रुपए आपके पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आने वाला है, राइट। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गई। अब हम लोग ने ये सारी प्रोसेस अगर समझ में आ गई और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपको धंधा करना नहीं पड़ेगा साहब, धंधा अपने आप हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि साहब प्रॉपर्टी बेचना बहुत टफ काम है। मैं बोलता हूँ दोस्तों
बेचना बहुत आसान है। आपके पास में सिर्फ प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपका प्रोसेस अगर क्लियर है तो कोई भी मार्केटिंग का बिजनेस, इससे आसान कोई बिजनेस नहीं दुनिया में, क्योंकि इस मार्केटिंग बिजनेस में आपको आपके पॉकेट का 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। सारा का सारा आप आपका स्किल लगाते हैं और आपका प्रॉफिट कमाते हैं। अन्यथा दोस्तों, आप अगर कोई भी बिजनेस करें, अगर आप अगर चाय की दुकान भी लगाए तो भी लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मेडिकल, कोई भी बिजनेस हो, अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग प्रोफेशन, हर बिजनेस में आपको आपका कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ कमाने के हकदार बनते हो। और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लॉस की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। बट जब आप मार्केटिंग प्रोफेशन में अगर कोई काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो साहब इसमें लॉस होने की कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि आपने लगाया क्या, कुछ भी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस मतलब क्या होगा, आपको इनकम नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब जो भी फ्लक्चुएशन है सिर्फ प्रॉफिट के साथ में, लॉस के साथ में कोई फ्लक्चुएशन, लॉस तो है ही नहीं, दैट वाज द जीरो लॉस। तो यही मार्केटिंग प्रोफेशन, मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हमारे पास में इमेजिनेशन मैजिक रिजॉर्ट में 500 स्क्वायर प्लॉट्स है सिर्फ और सिर्फ, तो कंपनी 1000-1500 लोगों से बुकिंग क्यों ले रही है? तो आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सिंपल है। उस के लॉजिक को, उसके प्लानिंग को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इमेजिनेशन ग्रुप बेसिकली रिजॉर्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली इंडस्ट्री, हम लोग 2008 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास में मुंबई में रिजॉर्ट में 500 यूनिट है, बट इसके साथ साथ में हमारे 4 प्रोजेक्ट और लाइनअप है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कान्हा केसरी, जो कि नेशनल पार्क है, इंडिया का 2nd और 3rd नंबर का नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट बांधवगढ़ में भी है, जिसमें हमारे पास में 19 एकड़ के लैंड है। फिर हमारे पास में ताड़ोबा में 12 एकड़ है, और फिर हमारे पास में नागजीरा में 11 एकड़ है, 11 एकड़। अगर हम लोग सबकी बात करें तो हमारे पास में मुंबई के प्रोजेक्ट में 500 प्लॉट्स है, कान्हा के प्रोजेक्ट में लगभग 200 प्लॉट्स होंगे, बांधवगढ़ के प्रोजेक्ट में 250 के आसपास होंगे, फिर उसके बाद में नागजीरा और ताड़ोबा में 200। अगर हम लोग सबकी टोटल करें तो ये हमारे पास में लगभग 1000 के आसपास, और ये 500, मतलब हमारे पास में 1500 यूनिट है। और जी हाँ दोस्तों, हमें ज़मीनें खरीदनी है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये परचेस की हुई है, और ये सारे प्रोजेक्ट सीक्वेंस में चलने वाले। तो मान के चलिए कि आपने यहाँ पर 100-200 लोगों की बुकिंग ली, तो जिन मित्रों को मुंबई के रिजॉर्ट में, मुंबई के इमेजिनेशन मैजिक रिजॉर्ट में प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, सर प्रॉब्लम नहीं, आपके पास में बुकिंग है, ये बुकिंग रिफंडेबल, आप चाहे तो रिफंड ले सकते हो, या फिर हमारा नया प्रोजेक्ट कान्हा में लॉन्च होने वाला है। कहाँ पर? कान्हा में। तो सर आपकी ये बुकिंग वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रहेंगी, कि आपको फर्स्ट चांस मिलेगा, तो वो सीनियरिटी आपको मिलेंगे। मतलब आपका वही कस्टमर कान्हा में आएगा, वही कस्टमर बांधवगढ़ में आ गया, वही कस्टमर नागजीरा में आ गया, वही कस्टमर ताड़ोबा में आ गया। मतलब हमने एक बार 1500 क्लाइंट की बुकिंग करी, मतलब हम लोगों ने लगभग सारे प्रोजेक्ट की इकट्ठा बुकिंग करी, मतलब जिससे आपको बार बार मेहनत नहीं करनी। मतलब अगर आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर 100 क्लाइंट्स अगर बुक करे तो आपने 1 करोड़ रुपए का इनकम कमा लिया। और आप बोलोगे कि सर सबकी प्राइस तो अलग अलग होगी सारे प्रोजेक्ट के, और फिर बेनिफिट्स का क्या, डेस्टिनेशन वेडिंग का? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट में ये सारे के सारे बेनिफिट एक समान है, एक समान प्राइस है, एक समान टर्मिनोलॉजी, एक समान कंडीशन है। और जब आप कस्टमर को कान्हा की बात करोगे तो कस्टमर मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक बार जब आप बोलोगे कि सर मुंबई के कसारा के रिसोर्ट में मुझे गेस्ट बुलाना पड़ता है, बट कान्हा में गेस्ट बुलाना नहीं पड़ता, सब गेस्ट अपने आप आते, तो आपका वही कस्टमर कान्हा में भी आ जाएगा। मतलब ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपको कंपनी ने शेयर किया है। हमें कस्टमर को ये बिल्कुल नहीं बताना कि इसके बाद में हम कान्हा करने वाले, ढमका करने वाले, टमका करने वाले, क्योंकि कस्टमर एक ऐसा क्लाइंट, कस्टमर एक ऐसा प्राणी है कि जितने चॉइस वो बताओगे, आपने उसको बताया कि सर हमारा ना कसारा में कान्हा में भी प्रोजेक्ट आना है, तो बोलेंगे ठीक है ना यार, मैं मुंबई में जब आपका कान्हा होगा तब बता देना। मतलब आपने क्या किया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और क्या पता आपका कान्हा आने के बाद में उसके पास में पैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो दोस्तों कभी भी क्लाइंट को एक से ज़्यादा विकल्प नहीं देने हैं। ये आपके लिए बताया इसलिए जा रहा है, आपको बताया इसलिए जा रहा है कि आपका विजन क्लियर हो कि आप कहाँ पर पहुँचने वाले, आपके वर्क क्या है, आपका इनकम प्लान कैसे होगा, इसके लिए मैंने आपको शेयर किया है, राइट। अब हम दोस्तों सारा का सारा हमारा इमेजिनेशन मैजिक रिसॉर्ट का प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया।